दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी में मोटिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मोटिवेशन का जो मतलब होता है वो होता है प्रेरणा। इसका मतलब है कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। बिना मोटिव का या फिर बिना मोटिवेशन के हम लोग कोई भी काम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। अगर हम लोग खाना भी बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का मोटिव क्या रहता है? हमें भूख लगता है, हमें अपना पेट भरना होता है, उसकी वजह से हम लोग खाना बनाते हैं। पानी भी पीते हैं तो उसका क्या मोटिवेशन होता है, हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। तो ये सब क्या बोलने का मतलब है कि जब तक हमारे लाइफ में कोई मोटिव ना हो, मोटिवेशन ना हो, तब तक हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। एक मोटिवेशन हर काम के पीछे छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर्ड विच मीन्स टू मूव। ठीक है, तो जो मोटिवेशन है वो एक लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ। कौन सा लैटिन वर्ड? मूवर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? मूव, यानी कि चलते रहना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? टू मूव। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। तो मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish डिजायर गोल। यानी कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पीपल है, जो पर्सन है या फिर जो इंडिविजुअल है, उसमें क्या होता है? स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट मतलब कि उसको जगाया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, अपना एक डिज़ायर गोल को फुलफिल करने के लिए। यानी कि जो वो गोल करना चाहता है, जो वो काम करना चाहता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको प्रेरित करेंगे, उसके लिए हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई बच्चा होता है पढ़ने वाला, जो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको मोटिवेट करो, इसको मोटिवेशन दो कि बाद में अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास अच्छा घर होगा, अच्छा नौकरी होगा, बहुत पैसा होगा, ये होगा वो होगा। तो क्या करते हैं हम लोग? उसको मोटिवेट करते हैं, यानी कि प्रेरणा देते हैं ताकि तुम उस काम को करो। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी पर्सन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, यानी प्रेरणा देते हैं किसी काम को, डिजायर गोल को फुलफिल करने के लिए। अब है मोटिवेशन रिफर्स टू ड्राइव एंड पुलिंग फोर्स विच रिजल्ट इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? एक ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स है। ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स मतलब कि ये एक ऐसा फोर्स है जो कि हमें क्या करता है? किसी काम को करने के लिए पुश करता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर हमें एक अच्छा आदमी बनना, मतलब एक अमीर आदमी बनना है, तो क्या होगा? हमें अच्छे से पढ़ना लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है, जो पैसा है, जो एक अच्छा आदमी बनना, वो क्या कर रहा है? हमें पुश कर रहा है कि तुम, अगर मोटिवेट कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तभी तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो उसी तरह से क्या है, मोटिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स है, यानी कि हमें उस काम करने के लिए पुशिंग फोर्स एक मिल रहा है। ठीक है, जिसमें क्या करता है? जो इंडिविजुअल होता है वो परसिस्टेंट बिहेवियर करता है। परसिस्टेंट बिहेवियर मतलब कि लगातार वो काम करता चला जाता है। अगर कोई बच्चा है, अगर उसको क्या करना है? अपने क्लास में टॉप करना है, तो क्या होगा कि उसको रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। अगर एक दिन पढ़ लेगा, वो बहुत सारा हो नहीं सकता है कि एक बार सिलेबस पूरा कोई बच्चा कंप्लीट कर ले। हाँ, पास हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा टॉप, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर वो नहीं ला सकता है। अच्छे नंबर के लिए क्या चाहिए? उसे परसिस्टेंट बिहेवियर, यानी कि अपने ऊपर परसिस्टेंट, लगातार काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। तो क्या बोल रहा है? इट क्रिएट टेंशन अर्जिंग एक्शन। यानी कि जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर एक टेंशन कॉज करता है और एक अर्जिंग एक्शन कॉज करता है। अर्जिंग एक्शन यानी कुछ करने का अर्ज, यानी कि ऐसा लगता है कि कुछ हमें करना चाहिए, एक टेंशन से क्रिएट होता है। अगर हम लोग किसी को मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अगर ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो उसमें वो क्या चीज़ कॉज करेगा? टेंशन कॉज करेगा। उसे भी लगेगा कि हाँ, मैं तो ये गलत कर रहा था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या करेगा? टेंशन कॉज करेगा। इट अराइज फ्रॉम द बेसिक नीड, और ये जो होता है बेसिक नीड से ही अराइज होता है। यानी कि जब तक किसी पर्सन को किसी चीज़ का नीड नहीं हो, डिज़ायर नहीं हो, तब तक मोटिवेशन अराइज नहीं हो सकता है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए कोई भी नीड चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास, हम लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो पैसे नहीं है तो क्या होगा कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए कि
कि हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा आएगा। तो क्या होगा कि हम लोगों को क्या है, नीड है, पैसे का नीड है। तो जब तक नीड नहीं होगा तब तक क्या होगा, मोटिवेशन फुलफिल नहीं होगा हमारा। इट इज़ गोल डायरेक्टेड परस्यूट। गोल डायरेक्टेड मतलब कि हम लोग एक पर्टिकुलर गोल के लिए ही क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। अगर हम लोगों को टॉप करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर हम लोगों को पैसे कमाने हैं तो क्या करेंगे, हम लोग काम करेंगे। तो एक गोल डायरेक्टेड यानी कि एक पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड ही हम लोग काम करते हैं। इट इज़ द इनर स्टेट ऑफ वांट, नीड एंड डिज़ायर। और ये क्या है, एक इनर स्टेट है किसका, चाहना का, ज़रूरत को और डिज़ायर का। यानी कि जब तक हम अपना मेरा जो इनर स्टेट यानी हमारा जो मन है, जब तक इसको चाहेगा नहीं, जब तक हमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब तक हम कुछ करना नहीं चाहेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। यानी कि जो मोटिवेशन है वो हमारा खुद का, हमारे खुद के नीड पे, हमारे खुद के डिज़ायर पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम लोग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सेकेंड है गोल डायरेक्टेड और थर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि ये क्या है, एक गोल डायरेक्टेड है, गोल के टुवर्ड्स हम लोग काम करते हैं। फिर एक ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि लगातार हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल के लिए काम करते चले जाते हैं जब तक कि हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता है। फिर है हमारा क्या, टाइप ऑफ मोटिवेशन, यानी कि कितने टाइप के मोटिवेशन होते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव। तो इस मोटिव में, प्राइमरी मोटिव में हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा प्राइमरी नीड है यानी कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है वो कैसे हमारे मोटिवेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं हंगर मोटिव, थ्रस्ट मोटिव, रिस्पायरेटरी मोटिव, नीड फॉर रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। यानी ये सब क्या हमारा फिजियोलॉजिकल है, खाना पीना, भूख लगना, क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट को एलिमिनेट करना, फिर उसके बाद आराम करना, सेक्स मोटिव, सेक्स डिज़ायर। तो ये सब क्या हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है। इसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग को क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारा क्या होगा कि मोटिवेशन, अगर ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो क्या हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि अगर हमें भूख लगा है तो हमारा क्या मोटिवेशन होगा, हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। पैसा कहाँ से आएगा, काम करने से आएगा। तो ये क्या होगा कि ये सारे फिजियोलॉजिकल नीड को सपोर्ट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें क्या मिलता है, मोटिव मिलता है। ठीक है, अब है हमारा सेकेंडरी मोटिव। मोटिव लिंक्ड विथ वंस सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स आर नोन एज सेकेंडरी मोटिव। यानी कि हमारा ये क्या था, हमारा प्राइमरी मोटिव यानी फिजियोलॉजिकल मोटिव, यानी हमारे खुद के बॉडी से जुड़ा हुआ खाना पीना, सेक्स ड्राइव, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, ये सब जितना भी चीज़ होता है, इन सब को फुलफिल करने के लिए जो मोटिव अराइज होता है, जो मोटिवेशन को जन्म देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटिव या फिर फिजियोलॉजिकल मोटिव। और जो सेकेंडरी मोटिव है ये सोशल, मतलब हमारे आसपास सोशल से कनेक्टेड है। यानी कि हमारे सोसाइटी में जो भी हम लोग चीज़ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, नीड फॉर फ्रीडम, नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि इन सभी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो मोटिवेशन आता है, जो मोटिव आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मोटिव बोलते हैं। यानी कि सभी लोग क्या चाहते हैं कि हम एक फ्री रहे, फ्रीडम रहे, हमारे पास एक बोलने का फ्रीडम, कहीं भी हम लोग घूमने जा सकते हैं बिना किसी डर के। फिर सिक्योरिटी यानी कि हमें किसी चीज़ का डर ना हो, हमारा आराम से किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, एरिया में रह सकते हैं। फिर जो हम लोग चाहे वो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अचीव कर सकते हैं। एक रिकॉग्नाइजेशन, एक नाम हो, बढ़िया नाम हो, पहचान बना रहे हैं हमारा। तो ये सब क्या होता है कि हमारा सोसाइटी में ये हमारा नीड होता है। ठीक है, और इसी नीड को पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन आता है, उसको हम लोग फुलफिल करने के लिए जो मोटिवेशन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मोटिव बोलते हैं। अब है हमारा पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव यानी कि खुद के लिए मोटिव। ठीक है, तो खुद के लिए क्या क्या हो जाएगा, नीड फॉर अचीवमेंट, यानी सभी लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करें। सभी को क्या करना रहता है, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। फिर वोकेशनल एम्बिशन एंड लाइफ गोल, यानी कि पढ़ाई में हम लोग कितना आगे जाएं, हमारा लाइफ कैसा हो, हम कैसे एजुकेटेड हो, हम कैसा काम करें, सभी का क्या होता है, अपना एक
गोल होता है। तो ये इसी सब को पूरा करने के लिए जो हमें मोटिव मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल मोटिव बोलते हैं। फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि हमारे अंदर कितनी आकांक्षा है, कितनी हम लोग इंटरेस्टेड है, हम लोगों के मन में लाइक अपने गोल के लिए कितना ज़्यादा हम लोग इंटरेस्टेड बोल सकते हैं, या फिर एस्पिरेशन हम लोगों में कितना ज़्यादा है, उसको लेकर के क्या होगा, वो भी हमारा पर्सनल मोटिव में आता है। फिर क्यूरियोसिटी, यानी कि हम लोग जानने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए क्या है, कितने ज़्यादा उत्सुक है। जितना अगर आप में किसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी नहीं होगा तो क्या होगा कि आप लोग उस काम को सही तरीके से कर नहीं पाओगे, मन ही नहीं लगेगा। अगर आप उस चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो क्या होगा कि आपका जो काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा, और प्लस आप अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट भी दे पाओगे। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है, क्यूरियोसिटी ही नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे तैसे काम को ख़त्म कर दोगे और रिजल्ट भी बढ़िया उसका नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, पर्सनल मोटिव। यानी इन सभी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारे लाइफ में जो हमें मोटिवेशन मिलता है, जो हमें मोटिव मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल मोटिव बोलते हैं। अब है हमारा अनकॉन्शियस मोटिव। अनकॉन्शियस मतलब कि जो हम लोग जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हमसे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है हमारा स्लिप ऑफ टंग, यानी कि हम लोग जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, मतलब बोलते बोलते स्लिप हो जाता है, कुछ हम बात बोलना नहीं चाहते हैं बट फिर भी वो क्या हो जाएगा, खुद निकल जाता है। फिर ड्रीम्स दैट एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विशेस, यानी कि जब हम लोग सपना देखते हैं वो क्या होता है कि हम लोग जानबूझकर कोई सपना नहीं देखते, वो अपने आप हम लोग सोते हैं और क्या हो जाता है हमारा जो होता है वो सपना हम लोग क्या होता है खुद देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं सोच कर तो हम लोग नहीं सोते हैं ना कि आज हम ये सपना देखेंगे, आज हम लोग ये सपना, आज मैं ये देखूंगा, आज मैं अपना, मतलब कुछ भी ऐसा होता है कि हम लोग जानबूझकर नहीं देखते, वो अपने आप अनकॉन्शियसली हो जाता है। ठीक है, फिर ऑटोमेटेड एक्शन, आप कुछ एक्शन करना नहीं चाहते हो बट वो हो गया। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप किसी को मारना नहीं चाहते हो बट फिर भी क्या हो गया, वो आप उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मार दिए। तो ये सब किस में आ जाता है, हमारा अनकॉन्शियस मोटिव में आता है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो जो हमारा सबसे पहला थ्योरी है वो क्या, इंस्टिंक्ट, फिर है ड्राइव थ्योरी, फिर है इंसेंटिव थ्योरी, अब फिर है एरोजल थ्योरी, और लास्ट है हमारा मैस्लो हायरार्की। एक एक करके हम लोग सारे थ्योरी को देखते हैं। सबसे पहले है हमारा इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज़ अ थ्योरी दैट सजेस्ट दैट सम बिहेवियर आर इनेट एंड नॉट लर्नड। इट क्लेम्स दैट दीज बिहेवियर आर अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट दैट आर प्री प्रोग्राम इनटू एन इंडिविजुअल डीएनए। सबसे पहले जानते हैं इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी कि नेचुरल, जो नेचुरल होता है, यानी कि एक जो नेचुरल नेचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी है वो हमें क्या बताता है कि कुछ बिहेवियर जो होता है ना, ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, जो कुछ बिहेवियर होते हैं जैसे गुस्सा, प्यार, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये सब जो भी चीज़ होता है वो क्या होता है, इनेट होता है। हम लोग जो है वो सीखते नहीं है, वो हम लोगों में बचपन से ही वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई आपको बुरा बात बोल दिया तो रोना आपको कोई सिखाता है, मम्मी ऐसा सिखाती है कि अगर कोई बुरा बात बोलेगा तो तुमको रोना है, या फिर कुछ खराब बात बोलेगा तो तुमको गुस्सा करना है, या फिर तुमको कब सैड होना है। तो ये हम लोगों को कभी बताया नहीं जाता। हम लोग क्या होता है, ये इनबॉर्न हम लोगों का एबिलिटी है, बोल सकते हैं नेचर है कि कोई अगर बुरा बात बोलेगा तो सैड ही हम लोग रहेंगे, गुस्सा वाले बात पे हम लोग गुस्सा ही रहेंगे, रोने वाला बात पे हम लोग रोएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारा इनेट होता है, हम लोग सीखते नहीं है। और ये सब जो बिहेवियर होता है ना वो बायोलॉजी की वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो डीएनए होता है उसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या होता है कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग सीखते नहीं है, ये हम लोगों में इनेट और या फिर इनबॉर्न एबिलिटी या फिर कैपेसिटी होता है उस तरह से बिहेव करने के लिए। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो बहुत सारा ऐसा सीजनल बहुत सारा ऐसा बर्ड होता है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। ठीक है,
तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है किसी जगह पे, तो उस जगह से माइग्रेट होके वो किसी और जगह चले जाते हैं। फिर वहाँ पे अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर से वो दूसरे जगह माइग्रेट कर जाती है। यानी कि ये जो माइग्रेशन वाला जो मतलब प्लेसेस का चेंजिंग है, वो कौन सिखाता है उनको? वो लोग सीखते नहीं है, कोई उनको सिखाता नहीं है। क्या होता है, उनका इनहेरिट एबिलिटी होता है, यानी कि ये नेचुरल होता है उनका, कि अगर वहाँ का मौसम अगर उन लोगों के लिए बोल सकते हैं अडेप्ट करने के लिए सही नहीं है, तो फिर वो अपना जगह चेंज कर लेते हैं। फिर हमारा फियर, लव एंड अटैचमेंट। जैसे अगर कोई फियरफुल सिचुएशन है तो क्या होगा, हम लोग वहाँ पे नेचुरल सी बात है, हम लोग खुद पे खुद डर जाएंगे। हम लोगों को कोई बताता नहीं है कि तुम्हें इस सिचुएशन में डरना है या फिर हंसना है या फिर रोना है, ठीक है। तो ये सब क्या था हमारा इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर है हमारा ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्या बोलता है, इट एक्सप्लेन हाउ पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस इंटरनल टेंशन कॉज्ड बाय अनमेट नीड्स। तो क्या बोल रहा है कि ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो एक पर्सन है वो अपने इंटरनल टेंशन को कम करने के लिए कैसे मोटिवेटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें भूख लगा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें खाना चाहिए होगा। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा मन अच्छा नहीं लगेगा। कुछ टाइम तो चलो भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन काफ़ी जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो क्या होता है, अंदर से गुस्सा आने लगता है कि कुछ ना कुछ खा लूँ, कुछ भी मिल जाए बस खा ले, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारा जो नीड है, जैसे कि हमें भूख लगे तो वो क्या है, हमारा खाना क्या है, हमारा नीड है। अगर वो हमारा नीड जो है वो पूरा नहीं होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल टेंशन कॉज होता है। यानी हमें गुस्सा आएगा, लगेगा कुछ भी बस मिल जाए, अच्छा खाना तो छोड़ो, कुछ भी सूखा सूखा भी, कुछ भी सूखा रूखा भी मिल जाए तो वो भी खा लेंगे। तो इस तरह से जो क्या होता है, इंटरनल टेंशन कॉज होता है। उसी को कम करने के लिए जो इंडिविजुअल जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी ड्राइव मतलब पुश करना, यानी कि अपने अनमेट नीड, यानी कि जो नीड पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करने के लिए हम लोग कैसे होंगे, मोटिवेट होंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है, व्हेन अ नीड इज नॉट मेट द बॉडी एक्सपीरियंस इंटरनल टेंशन या ड्राइव, ठीक है। जब हमारा बॉडी में जो हमें नीड चाहिए वो क्या होगा, पूरा अगर नहीं हो पाएगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक इंटरनल टेंशन कॉज करेगा। गुस्सा आ सकता है, रोना आ सकता है, लगेगा कुछ भी कर ले, किसी को भी मार दे, किसी चोरी कर ले, कुछ भी कर ले, बस पेट भरना चाहिए, ठीक है। टू रिड्यूस दिस टेंशन द बॉडी इज मोटिवेटेड टू एक्ट इन अ वे दैट मेट द नीड, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसी टेंशन को कम करने के लिए हमारा जो बॉडी है वो उसी तरह से एक्ट करता है कि ताकि जो हमारा जो नीड है, हमारा जो टेंशन है बॉडी का, वो क्या हो सके, कम हो जाए। वंस द नीड इज मेट द टेंशन इज रिमूव, ठीक है। जो हमारा जो नीड है वो एक बार खत्म हो जाता है तो फिर हमारा जो टेंशन है बॉडी का वो भी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल में हंगर एंड थ्रस्ट, अगर हमें प्यास लगा है तो क्या होगा, बस कहीं से भी पानी मिल जाए, बस मैं पानी पी लूँ, उसके बाद सारा टेंशन ख़त्म, ये हम लोग सोचते हैं ना। फिर एक बार हम लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद हमारा जो नीड है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है, हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये था हमारा क्या, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब है हमारा इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इंसेंटिव मतलब क्या होता है, पुल, ठीक है। और जो हम लोगों ने ये वाला जो देखा था, नहीं इसमें नहीं था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये क्या बोल रहा है, इट एक्सप्लेन्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड, मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड। तो इंसेंटिव मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन वो किसी भी चीज़ से हो सकता है कि जैसे कि मैं कोई अगर किसी के पापा है वो बोले कि वाह बेटा, मेरा बेटा तो इस बार टॉप करके दिखाएगा सबको, जैसे कि उसके घर में हमेशा फॉर एग्जांपल वो फेल होता है, मतलब बहुत अच्छा नंबर नहीं आता उसका, तो इस बार उसके पापा क्या कर रहे हैं, बोर्ड्स में उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस बार तो सबका मुंह बंद कर देगा, इस बार तो बहुत अच्छा नंबर लाएगा, बहुत अच्छा से पढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह से प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना। फिर और प्लस क्या देगा, रिवॉर्ड भी देंगे। फिर बोलेंगे कि क्या कि अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें मैं साइकिल दिलाऊंगा, मैं तुम्हें फ़ोन दिला दूंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, रिवॉर्ड हो गया। तो जो पीपल है वो कैसे मोटिवेट होते हैं, या तो इंसेंटिव के द्वारा या तो रिवॉर्ड के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि
एक बच्चा है वो क्या है फेल होता है या फिर अच्छा नंबर से पास नहीं होता, तो उसके पापा क्या कर रहे हैं उसको इंसेंटिव में क्या बोल रहे हैं कि मेरा बेटा इस बार बहुत अच्छा नंबर लाएगा, चुप करा देगा सबको, कोई नहीं इसको बोल पाएगा, ये वो पूरा बोल देते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम रिवॉर्ड भी तुम्हें मिलेगा, मोबाइल साइकिल जो भी बोलोगे वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा, ठीक है, मोटिवेट होगा, यानी कि वो और ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश करेगा, पढ़ने का कोशिश करेगा कि अगर पे अच्छा नंबर लाऊंगा तो पापा भी खुश हो जाएंगे, प्लस मुझे साइकिल या फिर मोबाइल भी दिलवाएंगे। एक्सप्लेन हाउ पीपल आर इनकरेज टू बिहेव इन सर्टेन वे बाय प्रॉमिसिंग ऑफ अ रिवॉर्ड और थ्रेट और पनिशमेंट, ठीक है। तो ये कैसे क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक जो पर्सन है, कैसे एक जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को क्या करता है, बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा, देखो अगर पनिशमेंट के डर से भी वो बिहेव करेगा और रिवॉर्ड के डर से भी वो बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्कूल का बात करते हैं तो स्कूल में क्या होता है, डर रहता है कि टीचर अगर हम लोग नहीं बना करके ले जाएंगे कुछ तो क्या होगा, हम लोग बाहर खड़े हो जाएंगे या फिर मार खाएंगे। तो वो भी क्या एक मोटिवेशन का ही रीज़न है, ठीक है। उससे हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई गेम है तो उसमें क्या है, अगर कुछ रिवॉर्ड रखा हुआ है तो हम लोग क्या उससे हम लोगों को क्या मोटिवेशन मिलता है कि रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड लेना है तो हम लोगों को जीतना पड़ेगा। तो जो मोटिवेशन है वो या तो रिवॉर्ड से भी आ सकता है या फिर पनिशमेंट से भी आ सकता है, ठीक है। तो रिवॉर्ड के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं कि अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, और पनिशमेंट से भी हम लोगों को मोटिवेशन आता है कि अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसी वजह से हम लोगों को अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये क्या था हमारा इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट हु स्टडी हार्ड फॉर कॉलेज टू रिसीव मेडल, ठीक है। तो वही कि एक जो स्टूडेंट है वो मेडल पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी कर रहा है कॉलेज में। अब है हमारा और एरोजल थ्योरी। तो एरोजल थ्योरी क्या बोलता है, इट सजेस्ट दैट पीपल टेंड टू बी मोटिवेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरोजल लेवल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो इसमें ये बताते हैं कि जो पर्सन होते हैं, जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं अपने एरोजल लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जैसे कि अगर हमारा जो एरोजल लेवल है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी कम हो जाता है एरोजल लेवल, यानी कि हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे करते हैं, या तो हम लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं या फिर कुछ ऐसा सोचते हैं जिसकी वजह से हमें क्या हो, मोटिवेशन हो, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमें क्या हो, मोटिवेशन हो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब हमारा मोटिवेशन होता है तो हमारा जब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लो करते हैं, और जब लो होता है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग हाई करने का कोशिश करते हैं। और सभी का क्या होता है, जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, यानी यूनिक होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेवल का कमी है तो वो क्या कर सकता है, कुछ लोगों को बुक पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को गेम खेलना पसंद है, कुछ लोगों को वीडियो देखना पसंद है। तो सबका जो होता है वो अलग अलग मोटिवेशन लेवल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इट सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल अ हायरार्की ऑफ नीड। तो जो मैस्लो जो थे वो क्या दिए थे, एक हायरार्की दिए थे, हायरार्की दिए थे ये वाला, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया था क्या कि लोग जो है वो अपने नीड को क्या करते हैं, एक हायरार्की में फुलफिल करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा हायरार्की होता है वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड में क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा और फूड हो जाएगा। यानी कि एक बेसिक नीड, जब तक हमारे पास एक बेसिक नीड नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, आगे हायरार्की में ऊपर नहीं जा सकते। तो हमें ऊपर जाने के लिए हमें नीचे वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमें जो बेसिक नीड हमारा क्या होता है, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये सब क्या हमारा हो गया, बेसिक नीड हो गया। अगर हमारा बेसिक नीड पूरा हो जाता है तो अब हमें क्या चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए होता है। यानी कि अगर आपके पास खाना है, पीना है, कपड़ा है, तो आप लोग क्या चाहोगे कि मेरे पास थोड़ा सा और प्रॉपर्टी हो जाए, सिक्योरिटी बढ़ जाए, मेरे पास थोड़ा हेल्थ अच्छा हो जाए। तो ये सब क्या होगा, सेफ्टी में आ जाएगा, ठीक है। सेफ्टी वाला अगर हायरार्की पूरा हो गया
तो फिर क्या आता है हमारा सोशल हायरार्की आता है। इसमें क्या होगा कि आप लोग थोड़ा फैमिली को आगे बढ़ाओगे, फ्रेंड्स बनाओगे, सोशल इंटरेक्शन करोगे, ठीक है। तो ये सब अगर सोशल हायरार्की ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या करोगे, सेल्फ इस्टीम, यानी कि ये सब पूरा होने के बाद आपको लगेगा कि मेरा खुद का एक क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये सब क्या होगा, सेल्फ इस्टीम वाले हायरार्की में होगा। अब जब सेल्फ इस्टीम वाला कंप्लीट हो जाएगा हायरार्की, तो उसके बाद लगेगा कि मेरा ग्रोथ कितना हुआ है, मेरा ग्रो कितना हुआ है, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस को अचीव किया है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट वाले हायरार्की में किया जाता है। यानी कि यही बात है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो नीचे का जो नीड है वो फुलफिल होना चाहिए। जब तक ये नीड फुलफिल नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी करोगे कैसे, घर है ही नहीं आपके पास, कपड़ा है ही नहीं पहनने को, खाना है ही नहीं, तो सेफ्टी क्या प्रोवाइड करोगे। अब जब तक आपके पास वेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप लोग फैमिली और फ्रेंड्स फिर नहीं बना सकते हो। तो इस तरह से अगर आपके पास फ्रेंड्स फैमिली है ही नहीं, तो आपको कोई जानता ही नहीं है, तो फिर आपका रिस्पेक्ट कौन करेगा, आपका स्टेटस कौन देखेगा, रिकॉग्नाइजेशन कौन करेगा। तो क्या होगा कि एक एक नीड को पूरा करने के लिए नीचे वाले नीड का पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोगों को जाना है। फिर आता है हमारा एक टॉपिक मोटिवेशन साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक्सप्लेन किया जाता है कि पीपल जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं, ठीक है। यानी कि कैसे वो मोटिवेट हुए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेज है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला जो हमारा स्टेज है वो क्या है, नीड, ठीक है। तो मोटिवेशन को अराइज होने के लिए, जो जन्म देने के लिए, बोलते हैं ना जरूरत ही आविष्कार का जननी है, ऐसी कुछ हम लोग बोलते हैं ना। तो जो हमें मोटिवेशन चाहिए वो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो क्या है, नीड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लैक और द डिज़ायर दैट ड्राइव अ पर्सन टू टेक एक्शन, ठीक है। जब तक हमें भूख नहीं लगेगा तब तक क्या हम खाना बनाने जाएंगे, खाना खाएंगे। जब तक हमें प्यास नहीं लगेगा तब तक हम पानी पिएंगे नहीं पिएंगे। तो जो हमारा नीड है वो हमारा क्या होगा, मोटिवेशन का कारण बनता है। जब तक नीड नहीं होगा तब तक हम लोग मोटिवेट नहीं होंगे किसी काम को करने के लिए। फिर है ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है, एक पुशिंग फोर्स, यानी कि पुशिंग फोर्स मतलब कि the internal tension created by the need, it energize the person and directs their behavior towards meeting the need। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, मतलब कि अगर हमें भूख लगा है और खाना नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एक इंटरनल टेंशन क्रिएट होगा। क्यों टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। प्यास लगा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा, तो अंदर से गुस्सा बढ़ेगा, लगेगा बस कैसे भी पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो इस तरह का क्या होगा, थॉट अराइज होगा, और इसी वजह से क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो एनर्जाइज हो जाएगा। किसी भी तरह से हम लोगों को पानी पीना है, वो जो पर्सन है वो मोटिवेट होगा कि बस कैसे भी करके क्या है, पानी पीना है, खाना है तो खाना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं, यानी पुशिंग फोर्स, एक पुशिंग फोर्स क्रिएट होगा अंदर में। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना। यानी कि जो हमारा गोल है या जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, पर्सन को मोटिवेट करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेंटिव फोर्स। और ये जो होता है इंसेंटिव फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि वही कॉलेज वाला अगर एग्जाम्पल ले ले, तो कॉलेज में अच्छे नंबर के लिए अगर रिवॉर्ड रखा हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो रिवॉर्ड हम लोगों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि अगर रिवॉर्ड चाहिए तो अच्छे नंबर लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक एग्जाम्पल में अगर हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो फिर रेगुलर क्लास में क्या होगा, अगर हम लोग बना के नहीं ले जाएंगे तो फिर टीचर से डांट खाएंगे या फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा। फिर आता है हमारा लास्ट में गोल और रिवॉर्ड। वंस द गोल इज अचीव द साइकिल इज कंप्लीट अंटिल अ न्यू नीड अराइजेस। यानी कि एक बार हमारा जो गोल है वो कंप्लीट हो गया, अचीव हो गया, यानी कि हमारा पेट भर गया, हमारा प्यास खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है जब तक कि एक न्यू गोल हमारा अराइज नहीं होता, यानी नीड अराइज नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारा मोटिवेशन साइकिल
पहला हो गया नीड, ठीक है। नीड के जब हमारा नीड अराइज होगा तो हमारे अंदर ड्राइव अराइज होगा, यानी पुशिंग फोर्स अराइव होगा। फिर उसके बाद इंसेंटिव अराइज होगा, और फिर उसके बाद गोल और रिवॉर्ड अराइज होगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से साइकिल खत्म हो जाएगा, और फिर एक न्यू नीड अराइज होगा। तो ये साइकिल क्या होता है, ऐसा चलते जाता है टोटल 4 स्टेज में, ठीक है। ये वाला टॉपिक है, थोड़ा छोटा है, ये भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल मोटिव। बायोलॉजिकल मोटिव क्या होता है? इट इज़ अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ फिजियोलॉजिकल नीड डिराइव बिहेवियर, इट ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मोटिवेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन बोलते हैं। ये एक्सप्लेन करता है, ये थ्योरी हम लोगों को बताता है कि कैसे जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है वो हमारे बिहेवियर को पुश करता है किसी चीज़ को करने के लिए। फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, हंगर आ जाएगा, थ्रस्ट आ जाएगा, स्लीप आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है हमारा स्पेशल मोटिवेशन, यानी कि क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट ड्राइव एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल और एक्टिविटी। ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन है जो कि एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर गोल और एक्टिविटी के लिए क्या करता है, मोटिवेट करते हैं। यानी कि सबका क्या होता है, अपना एक अलग अलग गोल होता है, अपना एक अलग अलग एक्टिविटी होता है। जैसे किसी को टीचर बनना है तो वो टीचर के लिए मोटिवेटेड फील करेगा, किसी को आईएएस बनना है तो वो आईएएस के लिए मोटिवेटेड फील करेगा। तो इस तरह का क्या होता है, सबका अपना एक पर्टिकुलर गोल होता है और उसी के प्रति क्या होता है, सब लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का मोटिवेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।